कि आप भी झारखंड के हैं, हम भी झारखंड के हैं। जब झारखंड का डिमांड है, झारखंड का मांग है 1932, तो 1932 पर भाजपा क्यों पीछे हटती है? कि देश के प्रधानमंत्री शेर के बच्चों से इतने प्यार करते हैं, तो जीव जंतु है, पर हम तो मनुष्य हैं। तो हेमंत सोरेन से भी यही प्यार वो करे, ताकि भारत के साथ साथ इस राज्य को भी हम लोग मिलकर के आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। तो आज भारत सरकार क्या पैसा नहीं कमा रही है? भारत सरकार के जनप्रतिनिधि, चाहे सांसद हो, केंद्रीय मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, क्या इन लोग पैसा नहीं कमा रहा है? तो ये राजनीतिक द्विभेष के तहत इस राज्य के ऊर्जावान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इन लोग जेल में डाला। ऐसे नहीं है कि हेमंत सोरेन ही पैसा कमा रहा है, ऐसे नहीं है कि हम दशरथ गागराई ही पैसा कमा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, इस धरती पर जो भी मानव जीवन हम लोग जन्म लेते हैं, सबको पैसा की ज़रूरत है। सही बात है। सबको पैसा की ज़रूरत है, और बिना पैसा का हम लोग राजनीति में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि पूर्व मंत्री बंधु तिर्की मात्र 6 लाख के गबन पर उनका सदस्यता चले जाती है। अमित महतो सिल्ली से जो विधायक थे, वो सरकारी काम में बाधा डालने के एवज में उसको 2 बरस से ऊपर की सज़ा करा करके वो सदस्यता उसका समाप्त करवाया गया। तो इसी प्रकार से झारखंड में केवल झारखंडी लोगों के ऊपर में ही इस प्रकार का कार्रवाई क्यों हो रहा है? जेएमएम के विधायक दशरथ जी ने ही कहा, शुक्रिया हो अटल जी का कि झारखंड राज्य बनाया, लेकिन सवाल एक और गंभीर उठाया इन्होंने। वो ये है कि अगर इतना लाड़ प्यार मोदी जी शेर से दिखाते हैं, साथ में फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो झारखंडी सरकार शेर से क्यों नफरत करते हैं? ऐसा क्या हो गया दादा, आपको क्यों लग रहा है कि झारखंडी शेर को मोदी जी पसंद नहीं करते हैं? बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। इतने अच्छे कोरोना के समय में झारखंड राज्य के प्रवासी मजदूरों को हेमंत सोरेन ने सेवा देने का काम किया। अब उससे जब उबर करके बाहर आया, तो इस राज्य को आगे ले जाने के लिए विकास का पथ पर आगे कदम बढ़ाने का कोशिश किया, तो ऐसे स्थिति में इसको जेल में डाला गया। तो ये तो बिल्कुल ही एक सोची समझी साजिश के तहत देश के प्रधानमंत्री हम कहेंगे, भारत सरकार का हम कहेंगे, उन लोगों ने इनको एक ज़मीन के मामले में ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लगभग 6 महीना तक जेल में डाला। पर 6 महीना के अंदर किसी भी प्रकार का जांच में जो तथ्य आना चाहिए वो तथ्य नहीं मिला। तो उच्च न्यायालय के द्वारा वो जमानत पर बाहर आया। तो चूँकि ऐसे नहीं है कि हेमंत सोरेन ही पैसा कमा रहा है, ऐसे नहीं है कि हम दशरथ गागराई ही पैसा कमा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, इस धरती पर जो भी मानव जीवन हम लोग जन्म लेते हैं, सबको पैसा की ज़रूरत है। सही बात है। सबको पैसा की ज़रूरत है, और बिना पैसा का हम लोग राजनीति में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आज भारत सरकार क्या पैसा नहीं कमा रही है? भारत सरकार के जनप्रतिनिधि, चाहे सांसद हो, केंद्रीय मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, क्या इन लोग पैसा नहीं कमा रहा है? तो ये राजनीतिक द्विभेष के तहत इस राज्य के ऊर्जावान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इन लोग जेल में डालने का काम किया। मैं इसलिए अपने भाषण में उस दिन कहा कि देश के प्रधानमंत्री शेर के बच्चों से इतने प्यार करते हैं, तो जीव जंतु है, पर हम तो मनुष्य हैं। तो हेमंत सोरेन से भी यही प्यार वो करे, ताकि भारत के साथ साथ इस राज्य को भी हम लोग मिलकर के आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी में भी के नेता, बीजेपी या एनडीए के भी लोग पैसा कमा रहे हैं, पर उन पे ईडी कार्रवाई नहीं करती। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि ईडी अलग मुद्दा है, वो सरकार से नहीं गवर्न होता है। ये भरम ना पालें। झारखंड पुलिस को जैसे हर चीज़ पे डिक्टेट करती है सरकार कि ऐसे चलो वैसे करो, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। वो एक तरीके से वो लोग बता रहे हैं मैं ऑटोनोमस। आपको उदाहरण दूंगा, क्योंकि झारखंड ऐसे भी एक उदाहरण बना हुआ राज्य है। क्योंकि पूर्व मंत्री बंधु तिर्की मात्र 6 लाख के गबन पर उनका सदस्यता चले जाती है। अमित महतो सिल्ली से जो विधायक थे, वो सरकारी काम में बाधा डालने के एवज में उसको 2 बरस से ऊपर की सज़ा करा करके वो सदस्यता उसका समाप्त करवाया गया।
तो इसी प्रकार से झारखंड में केवल झारखंडी लोगों के ऊपर में ही इस प्रकार का कार्रवाई क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत सरकार पहले भी कांग्रेस के समय में जब थी, तो कांग्रेस के समय में उनके मंत्रिमंडल में अगर किसी भी प्रकार का माननीय मंत्री के ऊपर में लालछन होती थी, आरोप लगती थी, तो कांग्रेस उस पर त्वरित कार्रवाई करती थी। तब मोदी जी का सरकार में उनके मंत्रिमंडल में उनके मंत्रियों के बारे इतने सारे शिकायत होने के बाद में भी किसी भी मंत्री पर मोदी सरकार आज तक कार्रवाई नहीं की है। जब पूछा जाता है तो मोदी सरकार कहती है कि भाई नहीं, उस पर तो जांच चल रही है, जांच चल रही है। अब जांच चलते चलते 10 बरस बीत गई। ठीक है, एक दो सवाल है मेरा पर्सनल, आप चाहे तो जवाब दीजिए या नहीं भी दे सकते हैं। नहीं, बिल्कुल दूंगा जवाब। आप अर्जुन मुंडा की शख्सियत को हरा कर आए, इतना टर्म के विधायक हो गए, मंत्री पद नहीं मिल रहा है, कोई खास वजह इसके पीछे आपको लग रहा है अभी आप में? चूँकि अर्जुन मुंडा हमारा आदरणीय है। अर्जुन मुंडा खरसवां विधानसभा क्षेत्र से 4 बार के विधायक रहे हैं, चारों बार मंत्री रहे हैं, कल्याण मंत्री के रूप में एक, आप क्यों नहीं बन मुख्यमंत्री के रूप में 3-3 बार उन्होंने अपने पद का सुशोभित किया है। और 19 से लेकर के 2024 तक खूंटी लोकसभा से सांसद बने, देश में केंद्रीय मंत्री बने। इसलिए मैं अर्जुन मुंडा को अपना आदर्श मानता हूँ, वो मेरे आदर्श हैं। जहाँ तक मेरी बात है, हमको मंत्री नहीं बनाया गया, यही आपका प्रश्न है ना? क्यों, मतलब इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि नहीं। आपका इतना टर्म हो गया। कोई कारण नहीं है, तो कोई कारण नहीं है। एक टीम भी बनती है ना, चाहे फुटबॉल का हो, हॉकी का हो, क्रिकेट का हो या किसी भी प्रकार का, जब टीम बनती है तो उस टीम में कैप्टन तय करता है कि हम कौन कौन सा खिलाड़ी को अपने साथ हम मैदान में उतारूंगा जो हम उस मैच को जीत सकेंगे। तो टीम में खिलाड़ी लोग को उतारता है कैप्टन। और जिताऊ खिलाड़ी आप नहीं हैं। जो खिलाड़ी अगर खेल का प्रदर्शन अच्छा नहीं कर सका, तो ऐसे स्थिति में कैप्टन उस खिलाड़ी को बदल करके दूसरा खिलाड़ी को मैदान में प्रवेश करवाता है। तो ये संभावना है कि आगे खिलाड़ी बदले जाएंगे। चूँकि हेमंत सोरेन इस राज्य का कुशल नेतृत्व कर रहा है और हम उम्मीद करेंगे उनके द्वारा जो मंत्रिमंडल गठित किया गया है, वो मंत्रिमंडल बढ़िया से काम कर रही है। और आने वाला समय हेमंत बाबू जो विचार करेंगे, जो निर्णय करेंगे, हम लोग उसको स्वागत करेंगे। ठीक है, इस बार आप भी नोटिस किए हैं या नहीं किए हैं, कांग्रेस पहले की तरह आप लोग के सामने दब्बू नहीं दिख रही है, सवाल बहुत कड़ा कड़ा कर रही है, सरकार को सदन में घेर रही है। आप देखें, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे आंकड़ा कि ये फर्जी आंकड़ा सरकार पेश कर रही, तो कांग्रेस इतना मजबूत कैसे हुई? पहले भी 16 पे थी, अब भी 16 पे। आप लोग उनको पहला सेशन में बहुत दबा के रखे, इसलिए वो रिएक्ट कर रही है, या उनका कुछ लग रहा है कि आपको नया स्ट्रेटेजी पे चल रही है कांग्रेस? नहीं, वैसे बात नहीं है, वैसे बात नहीं है। चूँकि सरकार बेहतर काम कर रही है और जो भी लगता है माननीय विधायक हों, माननीय मंत्री हों कि इस पर अच्छा काम होने के लिए सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, और इसी दिशा में सरकार को सुझाव के तौर पर माननीय विधायक लोग हो, चाहे माननीय मंत्री लोग हों, उन लोग अपना बात को रख रहा है और सरकार उस पर अध्ययन कर रही है। अध्ययन के उपरांत सरकार जो बेहतर होगा उस पर आगे काम करेगी। चंपई सोरेन जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री है, कल जामताड़ा में उन्होंने कहा कि जो आदिवासी की संस्कृति सभ्यता को छोड़ चुका है, धर्मांतरण कर चुका है, उसको आरक्षण पाने का हक नहीं है। दशरथ जी एज ए ट्राइबल नेता आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं? नहीं, चूँकि ये सदन में भी आया है बात, सदन में नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री बाबूलाल मरांडी साहब ने भी इस बात को उल्लेखित किया है। ये चिंता का विषय है, चूँकि चाहे धर्मांतरण का मामला हो, चाहे आदिवासी का जनसंख्या घटने का मामला हो, ये चिंतनीय विषय है। इस पर सत्ता पक्ष में भी और विपक्ष में भी दोनों तरफ से पहल होना चाहिए। चूँकि आज ये आदिवासी राज्य के रूप में घोषणा नहीं हो पाया है, चूँकि झारखंड राज्य मिला है, तो आदिवासी राज्य झारखंड को घोषणा करना चाहिए भारत सरकार को। चूँकि आदिवासी लोग दबे हैं, कुचले हैं। आज देश आज़ाद होकर के 67 साल बीत गई, 67 साल में भी जो आदिवासी को आगे बढ़ना चाहिए
वो आगे तो बीजेपी डीलिस्टिंग का मुद्दा उठा रही है, आप भी उसका समर्थन करते हैं कि मतलब जो दूसरा धर्म अपना लिया ट्राइबल, उसको आरक्षण से हटा दिया जाए? नहीं, बीजेपी का उसका एक चुनावी अपना ये मुद्दा रहता है, राजनीतिक अपना ये मुद्दा रखता है। क्योंकि राजनीतिक में हम ये कहना चाहेंगे डीलिस्टिंग के प्रति जितना बीजेपी गंभीर होता है तो उतना गंभीर 1932 ईस्वी का खतियान में क्यों नहीं होता है। पिछली कार्यकाल में 2014 से 2019 के कार्यकाल में रघुवर दास जी ने जितने सक्रियता के साथ CNT और SPT एक्ट को संशोधन करने का कोशिश किया, प्रयास किया, विधानसभा में मात्र 2 मिनट में उसको बिल पास करा करके महामहिम राज्यपाल के पास में भेजने का काम किया। बाबूलाल जी कहते हैं हम तो 32 किए थे, कोर्ट ने खारिज कर दिया उस कानून को 1932 का। तो क्यों? क्योंकि आप भी झारखंड के हैं, हम भी झारखंड के हैं। जब झारखंड का डिमांड है, झारखंड का मांग है 1932, तो 1932 पर भाजपा क्यों पीछे हटती है? बाकी चीज़ों पर भाजपा इतनी सक्रियता के साथ में आगे बढ़ने का कोशिश करती है। तो मेरा यही भाजपा से सलाह रहेगी कि 1932 खतियान में आप भी आगे आइए और मिल करके हम लोग 1932 ईस्वी खतियान को झारखंड में लागू कराते हैं। और 1932 ईस्वी के खतियान के तहत यहाँ जो भी यहाँ के पढ़े लिखे युवक युवती जो रोजगार के अभाव में बाहर जा रहे हैं, उनको अपने प्रदेश में एक ऐसी नियोजन नीति हम लोग बनाएं जो अपने प्रदेश में ही वो रोजगार पाए और यहीं अपना सारा जीविकापार्जन के लिए समय दे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in